देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि परसों 2-4 दिन पहले की बात है। ये बड़ा वीडियो वायरल हो रहा था कि एमएलए वेस्ट के जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने एक निर्दयनीय बयान देके लोगों में एक वो पैदा कर दिया है, जिससे सारी कम्युनिटी जो है उनके बयान को रिजेक्ट कर रही है कि ये क्या बोल रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि रविंदर जयेदा एमएलए वेस्ट को ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। वो एक चुनिंदा नुमाइंदे हैं, लोगों ने चुन के भेजा, उन्होंने भी वोट दिए हैं उनको, जिनके खिलाफ वो बोल रहे थे। एक कम्युनिटी को कभी टारगेट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अपनी पार्टी का ये मानना है कि हम सच की सियासत करते हैं और सच के साथ बोलते हैं कि ये लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते हैं और ये बोलते हैं कि हम ये देखो, आज आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। बंगाल में देखिए कहाँ यही रूल चला रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान ये करेंगे। ऐसे से काम नहीं चलता है। ये जम्मू है, जम्मू का मोदी साहब एक बड़ा बयान देते हैं कि सब साथ मिलके चलेंगे। ये तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनके है। मैं रहा हूँ सिद्धू साहब के जम्मू में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो गुलदस्ता है, इनको यही लोग खराब कर रहे हैं, जिनकी ये डींगे मारते हैं। ऐसे हम इसकी बड़ी बहुत सख्त निंदा करते हैं। ये आज का वो टाइम नहीं है कि जैसे आप खुले आप दाड़ा मारेंगे वो करेंगे। इनको अपनी गरिमा में रह के बात करनी चाहिए। ये एक पढ़े लिखे एमएलए हैं, इनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी पार्टी इसके लिए इनको ये बोलती है कि अगर आप ये बोलते हैं कि हम हिंदू मुसलमान सब भाइयों को साथ लेके चलेंगे, आप तो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। इससे सारी कम्युनिटी पे बाद में आप बोलते हैं, सारी कम्युनिटी पे वो पड़ता असर पड़ता है। बाद में आप बोलते हैं हम हिंदू को सब कम्युनिटी के लिए भी बोले, चाहे मैं उसमें भी जो आपने पहले बोला वो तो रिकॉर्ड है सारा। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए और ना ही ऐसा। यही अपील करते हैं भाजपा के सीनियर लीडर्स को भी और प्रेसिडेंट साहब को भी। जो भाजपा के प्रेसिडेंट साहब हैं उनको भी बोलते हैं कि इनको जरा ये जो इनकी लैंग्वेज है इनको सीधा करिए, इनको संज्ञान में लीजिए कि भाई ये कैसा बोल रहे हैं आप। ये आने वाले दिनों में इनको नुकसान है और किसी को नुकसान नहीं होगा। जैसे इन्होंने बोल दिया है कि कश्मीर आगे हमारे सिर पे बैठा, कहाँ कश्मीर के किसी नेता ने ऐसे बयान नहीं दिया आज तक। कश्मीर के नेताओं के साथ जो होता है वो आज भी आपके साथ चलते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए इनको। बंगाल में हाहाकार मची है, आग जनी हो रही है, सब जनी हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। यही लोग करवा रहे हैं, इसीलिए कि ममता बनर्जी को इन्होंने ज़बरदस्ती हराया है। वो जैसे लोगों पूरे हिंदुस्तान में शोर पड़ा हुआ है कि भाई वोटिंग की चोरी हो गई है, वो मशीनों के बीच में हेरा फेरी हो गई है, उससे लोगों में रोष है। तो ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। इससे नुकसान होता है, पूरे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ वो कंट्रोल ही नहीं हो रही। जितनी मर्जी फौजें लगा लें वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा उनसे। रात को भी देखिए आपने कितना आगजनी हुई है, रात को भी दफ्तर डीसी के दफ्तर को वो जला रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं ये भाजपा के लिए अच्छी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी साहब ये बयान देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ के एमएलए तो बोलते हैं कब हम ये डिवाइड एंड रूल करें, उससे कम्युनिटी को डिवाइड करें और दंगे फसाद करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनके अपना पैराग्रेटर है, जब 29 आएगा तो देखेंगे कैसे क्या होता है, वो तो लोगों ने जवाब देना है। तो कहने का मतलब ये, मैं रविंदर गुप्ता जी को मैं ये बोलता हूं कि आप ऐसा मत करिए, आप लोगों से माफी मांगिए और ऐसा करने से आपको नुकसान होगा, लोगों को नुकसान है। आज वो टाइम नहीं रहा है। तो जो आप बोलेंगे सोच समझ के बोलिए, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।